हाँ जी, तो अब यहां पे एक क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि पहला ऑर्डर 4 यूनिट बनाने का आया है। अनदर कस्टमर वाई लिमिटेड इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग 4 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब एक दूसरा कस्टमर है वाई लिमिटेड, वो हमसे 4 यूनिट और खरीदना चाहता है, तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन हो जाएगा 8। ठीक है, अच्छा, PQ लिमिटेड हैज द कैपेसिटी ऑफ फुलफिलिंग बोथ द ऑर्डर्स। ओके, बोथ द ऑर्डर्स। Y Limited presently purchases this product at rupees 17,200 per unit। बेटा जो PQ लिमिटेड जो है उसकी फुल कैपेसिटी है, मतलब इतनी कैपेसिटी है कि वो ये दोनों ऑर्डर सेटिस्फाई कर सकती है। अब सवाल कहता है Y लिमिटेड जो है वो एट प्रेजेंट इसे बाजार से 17,200 रुपए में खरीद रही है एंड इज विलिंग टू पे दिस प्राइस पर यूनिट ऑफ PQ's प्रोडक्ट, बट X लिमिटेड लेट्स PQ चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। बेटा Y लिमिटेड ने कहा देखो ये प्रोडक्ट बाजार से मैं 17,200 रुपए पर यूनिट में खरीद रहा हूं, तो अगर तुम चाहो तो मुझे 17,200 रुपए तक में सप्लाई करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन X लिमिटेड जो हमारी पहली कस्टमर है उसने PQ को बोला कि आपके पास ये सारे ऑप्शन है। भाई क्या सारे ऑप्शन है? A price of rupees 16,500 per unit for the 4 unit it proposes to take from PQ Limited। तो PQ Limited को पहला ऑप्शन दिया है कि भैया आप जो हो या तो 16,500 रुपए पर यूनिट में मुझे सप्लाई करो। अब जरा समझो, Y लिमिटेड इसी प्रोडक्ट के लिए मुझे 17,200 रुपए देने को तैयार है, लेकिन X लिमिटेड मुझे इसी प्रोडक्ट के लिए सिर्फ 16,500 रुपए देने के लिए तैयार है। मतलब Y लिमिटेड मुझे ज्यादा पैसे देने को तैयार है, X लिमिटेड मुझे कम पैसे देने को तैयार है। पर कोई बात नहीं, आगे सुनते हैं। दूसरा, सप्लाई X लिमिटेड्स आइडल लेबर फोर्स टू PQ फॉर ओनली 4 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा ऑप्शन X लिमिटेड ने बोला कि मेरे पास वर्कर खाली बैठे हैं, मैं अपने खाली बैठे हुए वर्कर्स को आपकी फैक्ट्री में भिजवा देता हूं। इसका मतलब X लिमिटेड बोल रहा है कि भाई या तो मुझे 16,500 रुपए में दे दो, या फिर ऐसा करो मैं अपने वर्कर भिजवा देता हूं ये 4 यूनिट बनाने के लिए तुम्हारी फैक्ट्री में, क्योंकि मेरे पास वर्कर खाली बैठे। अच्छा, फॉर ओनली 4 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन विद PQ हैविंग टू पे ओनली ₹1 पर आवर टू X लिमिटेड फॉर वर्कर्स। और बेटा X लिमिटेड ने बोला कि और ये जो मैं अपने वर्कर तुमको दे रहा हूं, इन वर्कर्स के लिए तुम मुझे सिर्फ ₹1 पर आवर पे कर देना, तुम मुझे सिर्फ ₹1 पर आवर पे कर देना। X लिमिटेड वर्कर्स विल बी विड्रॉन आफ्टर द फर्स्ट 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। और पहले 4 यूनिट बनाने के बाद में वो वर्कर वापस X लिमिटेड की फैक्ट्री में चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि Y लिमिटेड के लिए जो 4 यूनिट बनाऊंगा वो मुझे मेरे खुद के वर्कर से ही बनवाने हैं। ठीक है, लेकिन हाँ X लिमिटेड जो है, X लिमिटेड के केस में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं X लिमिटेड की लेबर को अपने पास बुला लूं और उनसे ये 4 यूनिट बनवा लूं। ओके, आगे, इन दिस केस PQ नीड नॉट टू यूज इट्स लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग X लिमिटेड्स रिक्वायरमेंट। और इस कंडीशन में बेटा PQ को अपनी लेबर लगाने की जरूरत नहीं है। X लिमिटेड अश्योर्स PQ that its labor force also has the learning rate of 80%। बेटा X लिमिटेड ने PQ को इस बात के लिए अश्योर कर दिया है कि भैया मेरी जो लेबर है उसका लर्निंग रेशियो भी 80% है। ओके, इन दिस ऑप्शन X लिमिटेड ऑफर्स टू बाय प्रोडक्ट PQ ओनली एट ₹14,000 पर यूनिट। और PQ ने बोला कि अगर आप ये वाला ऑप्शन लेते हो तो मैं आपसे ये माल सिर्फ 14,000 यूनिट में खरीदूंगा। ओके बेटा, X एंड Y शेल नॉट नो ऑफ ईच अदर्स ऑफर। और आपको ये ध्यान रखना है X और Y दोनों को एक दूसरे के ऑफर्स का पता नहीं है, अदरवाइज ऑब्वियस बात है झगड़ा नहीं होगा। ये तो 17,200 में दे रहे हैं इसको हम, और इसे 16,500 में दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो सवाल ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया, भाई आप मान करके चलो X और Y को एक दूसरे के ऑफर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बढ़िया। इफ बोथ ऑर्डर्स केम बिफोर एनी वर्क स्टार्टेड, बेटा ये दोनों ऑर्डर काम शुरू करने से पहले आ गए हैं, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट PQ मे चूज, प्रेजेंट सुटेबल कैलकुलेशन इन फेवर ऑफ योर आर्ग्यूमेंट।
आपको बताना है PQ को दोनों में से, मतलब PQ को इन दोनों के लिए क्या करना चाहिए, आपको वो बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और आइए बेटा मेरे साथ में आप लोग पूरा ध्यान लगाकर इस क्वेश्चन को देखें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में मुझे कैलकुलेट करना है कि इन दोनों ऑर्डर्स के लिए कितनी कॉस्ट, कितना टाइम लगना है। कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर्स। हाँ जी बेटा, लेबर आवर्स की कैलकुलेशन करते हैं अपन लोग। हाँ जी, तो सबसे पहला बेटा यहां पे हमने कर दिया क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, देन आएगा एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट, देन आएगा टोटल लेबर आवर्स, और बेटा टोटल लेबर आवर्स के बाद में आ जाएगा, अगर आप निकालना चाहो तो इंक्रीमेंटल लेबर आवर्स। हाँ जी, अब सुनिए क्वेश्चन के मुताबिक बेटा पहला यूनिट बनाने में मुझे ऑन एन एवरेज 2000 घंटे लगे, पहला यूनिट बनाने में। अब मेरा लर्निंग कर्व रेशियो 80% है, तो अगर मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन हो जाए डबल, एक का डबल 2, तो बेटा सीधे जो मेरा एवरेज टाइम 2000 घंटे का है वो 80% रह जाएगा, मतलब वो हो जाएगा 1600 घंटे। तो आपके टोटल लेबर आवर्स हो गए 3200, टोटल लेबर आवर्स हो गए आपके 3200। तो बेटा आपको जो इंक्रीमेंटल लेबर आवर्स लगे वो लगे 1200 घंटे, मतलब आपको दूसरा यूनिट बनाने में 1200 घंटे लगे। अच्छा, पहला यूनिट बनाने में आपको इंक्रीमेंटल टाइम कितना लगा? 2000 घंटे। ओके, अगर मेरा प्रोडक्शन डबल हो जाए, 2 का डबल 4, तो बेटा मेरा जो टाइम है एवरेज टाइम वो वापस 80% हो जाएगा, और मेरा टाइम 80% हो जाएगा, दैट मींस मेरा टाइम हो जाएगा 1280। मेरा जो टाइम है वो टाइम कितना हो जाएगा? 1280। कैसे? 1600 का 80%, 1280।